वेलकम बैक गाइस, ग्रो विथ मी में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, जीवन के ये दो वर्ड आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल सकता है, आपके प्रति लोगों का सोच बदल सकता है, या यूं कहें कि आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। अब वो सोच रहे होंगे कि दो वर्ड ऐसा कौन सा है जिसे सब कुछ बदल सकता है, तो वो है सॉरी और थैंक यू। जब आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप यही सोचते हो कि छोटी सी तो बात है, अब इतनी कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए सॉरी क्या बोलना। और जब आपके लिए कोई कुछ अच्छा करता है तब भी आप यही सोचते हो इतनी बड़ी बात नहीं कि उसे थैंक यू बोला जाए। अब अगर थैंक यू आप बोल देते हो तो आपका कुछ जाता नहीं, और आपका आभार प्रकट करना उसे एहसास कराता कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लोगों के एहसान को समझते हैं। अगर आप आभार प्रकट नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी में भार उठाते चलेंगे लोगों के एहसानों का। अब आप पर है कि आप थैंक यू कह के उनका आभार प्रकट कर दें और बिल्कुल हल्के हो जाएं, या अपने मन में रख के बोझ लेके घूमते रहें। आपके लिए जब कोई अच्छा काम करता है तो आप थैंक यू ही नहीं बोलेंगे और ना ही उनके आभार प्रकट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई कुछ करने वाला भी नहीं है, क्योंकि तब सब यही कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, उसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, वो तो किसी के एहसान को मानता नहीं, जैसा है वैसा है। और जब एहसान ही नहीं मानता तो कल के हमारे काम भी आने वाला नहीं है, तो ऐसे एहसान फरामोशों को मदद क्या करना। देखा आपने, एक छोटी सी मिस्टेक आपसे हुई थी कि आपने थैंक्स नहीं कहा था, उनका आभार प्रकट नहीं किया था और आगे के लिए रास्ता बंद कर दिया आपने। क्यों नहीं हम किसी के अच्छे कामों का शुक्रिया अदा करें, और जब हमसे मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है और हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाता है, तो सॉरी बोल देने में हमारा क्या जाता है। सॉरी बोले, या हो सके तो उसके नुकसान की भरपाई भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि सामने वालों की नजर में आपकी एक अच्छी इमेज जरूर बनेगी, और आज नहीं तो कल ये इमेज आपको या तो आसमान तक ले जा सकती है या धरती पे लाके पटक भी सकती है। नहीं पता होता कि हम जो आज ये कर रहे हैं, सॉरी या थैंक यू बोल रहे हैं, वो कब कहां पर काम आ जाए, और अगर नहीं बोल रहे हैं तो कब कहां पर हमारे पैरों को खींच दे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आपके लिए कोई कुछ करे तो उसे थैंक यू बोलिए, एहसानमंद होइए, उसका आभार प्रकट कीजिए, और मिस्टेक हुआ तो सॉरी बोलिए, या जो लॉस आपके वजह से दूसरों का हुआ उसकी भरपाई कीजिए। क्योंकि अच्छी इमेज होना बहुत जरूरी है। आपके बारे में लोगों का जो नजरिया है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा लोगों को फील करवाएंगे तभी आप भी अच्छा फील करेंगे। जो दे नहीं सकता उसे पाने का कोई हक भी नहीं है। तो आजकल के लोगों में सबसे बड़ी कंजूसी इसी बात की है, वो सॉरी बोलने में भी कंजूसी करते हैं और थैंक यू बोलने में भी कंजूसी करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आज के ज़माने में कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं होता, और अगर मिस्टेक हो जाती है तो बहुत अजीब नज़रों से उसको देखा जाता है, लगता है जैसे कोई गुनाह कर दिया हो, और ऐसा होना वाजिब ही है, क्योंकि अगला ने इतना किया और आपने थैंक यू बोला ही नहीं, और आपसे मिस्टेक हुई तो आप सॉरी भी नहीं बोल रहे। अब लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि जो सोचना है सोचे, हमारा क्या बिगड़ जाएगा, तो बहुत गलत सोच है आपकी। अभी नहीं बिगड़ा है पर कभी ना कभी तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि आपका किया आपके सामने जरूर आएगा। हो सकता है कि आपको किसी के मदद की बहुत ज़रूरत है और आप उसके मदद से आगे बढ़ सकते हैं, और उसी वक्त वो पैर खींच ले अपना कि नहीं, ये बंदे इस लायक नहीं। आप सोच सकते हैं कि आपकी क्या दशा हो सकती है।
या आपके साथ किसी ने गलत किया और सॉरी नहीं बोला, तो आपको कैसा फील होता है, सोचिए। तो जब आप ये फील करेंगे तब आप समझेंगे कि आप लोगों को क्या बांट रहे हैं, और जब लोगों को आप जो बांटेंगे, लोग आपके बारे में वही तो जानेंगे। एक अच्छा इंसान बनिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। जो अच्छा किया उसके साथ अच्छा कीजिए, जो बुरा किया उसके साथ भी अच्छा कीजिए। यह सोचकर नहीं कि वो बुरा किया, हमें बुरा करना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो जो किया वो उसके हिस्से में जाएगा। आप जो करते हैं वो आपकी पहचान बनाता है। अब आपको अपनी पहचान किस रूप में चाहिए? एक अच्छे इंसान के रूप में, एक आभार प्रकट करने वाले इंसान के रूप में, एक गलती को रियलाइज करके सुधार करने वाले इंसान के रूप में, या एक रूढ़, घमंडी, अहंकारी, एहसान फरामोश इंसान के रूप में? क्योंकि आप माने या ना माने, हम इंसानों की जिंदगी विधाता ने कुछ ऐसी बनाई है कि एक दूसरे से मिलके ही चला जा सकता है। कब किससे क्या काम आन पड़े ये कोई नहीं जानता, और तब काम जब हमारे तभी लोग आएंगे जब हम उनसे अपना व्यवहार अच्छा बना के रखेंगे। बहुत जरूरी है आज के टाइम में व्यवहार कुशल होना। आज के टाइम में इसलिए मैं कह रही हूं कि सब अपने में मगन है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। सब यही सोचते हैं कि मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, या मुझे इससे क्या जरूरत पड़ सकती है। पड़ सकती है, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता कि कब वो करवट बदल दे। समय ने तो राजा राम को भी कांटों पे चलवा दिए, समय ने तो राजा नल को भी भीख मंगवा दिए, तो हम और आप क्या चीज हैं? इसीलिए अपने व्यवहार को सुधारिए, आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए।